राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज तमाम जनता त्रस्त है। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ठानी है कि इसको झूठी सरकार को, जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकना है और हमें 2024 में अपने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। रही बात कि वो 400 का दावा करते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम यानी कांग्रेस हुकूमत बनाएगी। जब दिखाई नहीं देता तो कुछ भी है, मगर सरकार का ये करना है कि सबको एक साथ लेके चले, मगर ये फूट डालो राजनीति करते हैं, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं, इससे अपना फायदा करते हैं और कुछ नहीं है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित परेशान है। आम आदमी को अपने जीवन में 3 चीजों की जरूरत होती है। सबसे पहली शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य। केंद्र और प्रदेश की सरकार इन तीनों मुद्दों से भटक चुकी है। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप किस प्रकार देखते हैं? राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज तमाम जनता त्रस्त है। आज तमाम हिंदुस्तान में त्राही त्राही का माहौल है। आज किसान तमाम आत्महत्या करने को मजबूर है। आज तमाम युवा जो पढ़े लिखे बच्चे हैं तमाम आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आज व्यापारी तमाम आत्महत्या करने को मजबूर हैं। आज मजदूर तमाम आत्महत्याएं करने को मजबूर हैं। लेकिन हमारे गुंगे बहरे ठग जिस तरह से चुप हुए बैठे हैं और प्रेस का सामना करने को तैयार नहीं है। ये तीनों ठग प्रेस को देख के जिस तरह से भागने का काम करते हैं, चाहे उनसे किसानों के बारे में पूछना चाहेगी प्रेस तो ये भागने का काम करेंगे, युवाओं के बारे में, आत्महत्या के बारे में पूछना चाहेगी तो ये भागने का काम करेंगे। 2024 में आप लोग क्या क्या मुद्दे हैं? 2024 में सबसे पहले है महंगाई, कॉलेज, नौकरी। जिस तरह से इन्होंने सरकारी उद्योगों को बेचने का काम किया, जैसे इनके पिताजी ने बनाया था, ये कांग्रेस का बनाया हुआ दरबार है सारे का सारा, उसे बेचने का काम ये कर रहे हैं। ये लोग वे अंग्रेजों की औलाद हैं जो अंग्रेजों के तलवे चाटने का काम ये लोग करते थे और आज कांग्रेस के बनाए हुए सामान को बेचने का काम ये लोग कर रहे हैं। ये हिंदुस्तान के सबसे बड़े ठग हैं। और एक शेर मुझे याद आता है, मैं वही कहूंगा ये खदानों को रद्दी समझकर बेच डालेगा। अरे ये चंदन को अगरबत्ती समझकर बेच डालेगा, हुकूमत दे दी हमने चाय बेचने वाले को, वो भारत को चाय पत्ती समझकर बेच डालेगा। इस बार 400 पार, मोदी जी का नारा 400 पार, इस बार क्या? ये झूठ बोलने के बहुत माहिर हैं। इनसे बड़ा झूठा गूगल पे आ रहा था कि दुनिया का सबसे बड़ा झूठे प्रधानमंत्री का नाम बताओ, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का नाम बताया जा रहा था। दुनिया का सबसे बड़ा झूठा है। इस जनता को रोकने का काम कर रहा है। इन्होंने भाई से भाई को लड़ाने का काम किया है, इन्होंने मजदूरों को मरवाने का काम किया है। ये किसानों के हत्यारे लोग हैं। आज भी किसान बॉर्डर पे बैठे हैं, अपने दोस्त उद्योगपतियों का कर्जा माफ कर सकते हैं। किसान जो 2 जून की रोटी नहीं है वो आत्महत्या करने को मजबूर है, उसका 1 रुपए का कर्जा माफ करने के लिए तैयार नहीं है। ये हिंदुस्तान को बर्बाद करना चाहते हैं क्योंकि इन्होंने बाग लगाया नहीं है, कांग्रेस का लगाया हुआ बाग है। आने वाले समय में 2024 में राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे। कांग्रेस ने इस मुल्क को चलाया है, कांग्रेस ही चलाएगी। और एक शेर फिर मुझे याद आता है, ए हिंदुस्तान वालों, अरे ये क्या बना बैठे, कहीं मंदिर की तख्ती लगा बैठे तो कहीं मस्जिद की तख्ती लगा बैठे। अरे तुमसे तो ये परिंदे अच्छे, कभी मंदिर में जा बैठे तो कभी मस्जिद में जा बैठे। राहुल गांधी आप क्या बोलना चाहेंगे? राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा को आप किस प्रकार देखते हैं? मैं कमलेश भुयार, पूर्व जिला पंचायत सदस्य बिजनौर से आई हूँ, कांग्रेस की कार्यकर्ता हूँ। आज जो हमारे ये राहुल जी ये न्याय यात्रा लेके पूरे उत्तर प्रदेश में घूम रहे हैं, तो उत्तर प्रदेश की जनता ने ये ठानी है कि इसको झूठी सरकार को, जुमलेबाज सरकार को उखाड़ फेंकना है और हमें 2024 में अपने राहुल गांधी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। महिलाएं तंग हैं, बेरोजगार से युवा परेशान है, किसान परेशान है, महिलाएं परेशान है। जितना उत्पीड़न महिलाओं का हुआ इतना किसी सरकार में नहीं हुआ। इसलिए हम लोगों ने सबने ये बीड़ा उठाया कि अब इस झूठी सरकार को हमें उखाड़ फेंकना है। इस और समय जो है हमारा भारत एक कृषक प्रधान देश है, आज हमारे किसान सड़कों पे हैं, इस पर क्या कहना चाहिए? देखिए, जितना किसान इस समय परेशान है, आत्महत्या करने को तैयार है। इसने झूठे वादे किए थे, किसानों की आय दुगनी कर देंगे, किसानों का कर्जा माफ कर देंगे। कोई अब तक 10 साल होने को कोई कुछ नहीं किया है। ये यदि किसानों की बात सुनेंगे तो हमारे राहुल गांधी जी सुनेंगे, और राहुल गांधी जी हमारी सरकार आएगी तो हम किसानों का सबसे पहले ऋण माफ करने का काम करेंगे और किसानों की आय दुगनी करने का काम करेंगे। मोदी जी के 400 पार नारा पे क्या बोलेंगे? क्या राहुल गांधी अपने भारत जोड़ो न्याय यात्रा से इस पर ब्रेक लगा पाएंगे? देखिए, ये झूठी सरकार है
400 पार कह रहे हैं, लेकिन आज जो हम लोगों ने विचार बनाया है और हमने सब बीड़ा उठाया है, ये कहीं जीरो पे ना आ जाए और हमारा हीरो राहुल गांधी देश का प्रधानमंत्री बनेगा। आज की जनता परेशान है, तमाम बच्चों के पेपर होते हैं लीक कर देते हैं, बच्चे अपनी बेरोजगारी से पढ़ाई से परेशान हैं। अब आप देखिए कि राहुल जी जब यात्रा लेके चल रहे थे तो कितने युवाओं ने राहुल जी से कहा कि भाई हम परेशान हैं और हमारे माँ बापों ने 10-20 लाख रुपए लगा के हमें पढ़ाते हैं। सरकार जांच कर रही, पेपर लीक हुआ है कि नहीं उस पर जांच चल रही है, इस पर क्या कहना चाहिए? भाई कुछ नहीं होगा, सरकार उनकी है, कह देंगे भाई ये गलत था, ऐसा कुछ है ही नहीं था। मतलब यही झूठी सरकार है और हमने बहुत धन्यवाद आपका। वो ये रहा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम हैदर अली अंसारी है जी। क्या बोलना चाहेंगे आप राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के लिए क्या बोलना चाहेंगे? मैं ये कह दूं पहले कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई और भले इंसान को एक लुटेरा लूट रहा है पूरे हिंदुस्तान को। वो आप सब समझते हैं कि वो कौन है। रही बात कि वो 400 का दावा करते हैं, राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनेंगे और हम यानी कांग्रेस हुकूमत बनाएगी और बहुत जल्द अब की ही बार बनाएगी। रही बात इसकी कि देश में क्या क्या हो रहा है, वो सारी मीडिया, सारा हिंदुस्तान, सारी राहुल गांधी नारा दे रहे हैं नफरत के बाजार में हम जो है मोहब्बत की दुकान खोली है, मोहब्बत की दुकान। नफरत के बाजार में, ये मोहब्बत का हिंदुस्तान है, इसमें इतनी नफरत फैला दी बीजेपी ने कि ये नफरत का बाजार कहलाने लगा। लेकिन हम कहते हैं, राहुल गांधी जी कहते हैं कि नफरत के बाजार में हम दुकान खोल रहे हैं मोहब्बत की। हम मोहब्बत से हिंदुस्तान जीतेंगे, हिंदुस्तान चलाएंगे, क्योंकि कांग्रेस ने ही हमेशा, कांग्रेस ने हिंदुस्तान को आज़ाद किया, आबाद किया और इतना चलाया। और वो आज हिंदुस्तान कांग्रेस के दिए हुए सारे यानी बीजेपी बेच रही है, हुकूमत उसको हिंदुस्तान को पीछे ले जा रही है। बहुत आपकी मौजूदा हुकूमत। जी बहुत धन्यवाद आपका। जी बहुत धन्यवाद। क्या कह रहे हो? राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू, इस पर क्या कहना चाहोगे? राहुल गांधी को देखने राहुल गांधी की न्याय यात्रा शुरू, इस पर क्या कहना चाहोगे? हम राहुल गांधी को देखना आए हैं। किसको वोट समर्थन कर रहे हो? किसको वोट दोगे? राहुल गांधी को। क्या नाम है आपका? सलमान। ठीक। आप क्या बोलना चाहोगे? मुरादाबाद जो हमारे दुनिया के अंदर सोने की चिड़िया से जाना आपका नाम क्या है? फैसल अंसारी नाम है। मैं कांग्रेस का कार्य करता हूँ, मुरादाबाद से बिलोंग करता हूँ। ये मुरादाबाद आप जहाँ खड़े हैं इस सरजमी पे, ये सोने की चिड़िया के नाम से जाना जाता है हिंदुस्तान के अंदर, पूरी दुनिया में जाना जाता है। इसकी चमक ऐसी है कि पूरी दुनिया में पीतल नगरी। मगर आज ये पीतल नगरी का ये हाल है, बिल्कुल कारोबार यहाँ पे पीतल का ठप कर चुका है। पिछले 8-10 सालों से बिल्कुल ठप है, मजदूर परेशान है, बेरोजगार है, इधर आधर भागता। सरकार कहती है इस व्यवसायियों के लिए हमारी सरकार सबसे ज़्यादा सुविधाएं दे रही है, उनको ऋण दे रही है। इस पर क्या कहना चाहिए? सरकार कुछ नहीं कर रही। अगर कुछ करती तो दिखाई भी देता, जब दिखाई नहीं देता तो कुछ भी है। मगर सरकार का ये करना है कि सबको एक साथ लेके चले, मगर ये फूट डालो राजनीति करती है, हिंदू मुस्लिम को आपस में लड़ाते हैं, इससे अपना फ़ायदा करते हैं और कुछ नहीं है। किसान परेशान है, मजदूर परेशान है, दलित परेशान है, हर वर्ग इनकी सरकार में परेशान है, मगर ये कुछ कर नहीं कर पा रहा है। उद्योग चौपट, सबसे बड़ी ताकत हमारी हिंदुस्तान की ये है कि उद्योग होना चाहिए, कारोबार होना चाहिए, जब भी ताकत आगे बढ़े। आज हम सब देशों से पीछे जा रहे हैं, बांग्लादेश तक से पीछे चलेगा, पाकिस्तान से भी पीछे चलेगा, नेपाल से भी। आप देख लीजिए नेपाल क्या है भारत के सामने, मगर उससे भी हम पीछे जा चुके हैं। अभी नहीं, अभी नेपाल बहुत पीछे नहीं गए हैं, फिर भी उद्योग के मामले में जी आप देख रहे हैं, हम इससे मौजूद हैं मुरादाबाद में। आप बारी बारी में सबसे जो है बात कर रहा हूँ। अब देख रहे हैं राहुल गांधी के साथ यहाँ पे जन समर्थन किस प्रकार से अपनी अपनी बातों को रख रहे हैं। आइए हम इसी सिलसिले में आगे भी बात करते रहेंगे। जी आपका नाम? जी मेरा नाम नज़ाकत अलवी है, बिजनौर जिले से आया हूँ, कांग्रेस का जिला महासचिव हूँ बिजनौर से। जी कांग्रेस का जिला। भारत जोड़ो न्याय यात्रा को किस प्रकार से देखते हैं? भारत जोड़ो न्याय यात्रा गरीब मजदूर की आवाज़ को लेकर है, मोहब्बत की दुकान खोलने को लेकर है। राहुल गांधी हमारे नेता बहुत लंबी यात्रा 2 बार कर चुके हैं, एक बार पद यात्रा, एक बार ये न्याय यात्रा। न्याय यात्रा जब तक जारी रहेगी, हमारे नेता राहुल गांधी जी का कहना है, जब तक न्याय ना मिल पाए आम जनता को मिलने तक। क्या कौन सा न्याय चाहिए आपको? न्याय चाहिए भाजपा की सरकार में। आम आदमी को अपने जीवन में 3 चीज़ों की ज़रूरत होती है। सबसे पहली शिक्षा, दूसरा रोजगार, तीसरा स्वास्थ्य।
केंद्र और प्रदेश की सरकार इन तीनों मुद्दों से भटक चुकी है। शिक्षा के नाम पर लूट खसोट की जा रही है प्राइवेट स्कूलों में। नौकरी के नाम पर मात्र एक जुमलेबाजी है, पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, वैकेंसी निकाली जाती है, जानबूझकर पेपर लीक करवा दिए जाते हैं, फिर उनकी जांच की जाती है भाजपा सरकार द्वारा, लेकिन उसमें कुछ नहीं हो पाता। स्वास्थ्य के नाम पर हमारे बुजुर्ग खड़े हैं। स्वास्थ्य में आयुष्मान भारत कार्ड उन्होंने दिया है, इस पर क्या कहें? मात्र जुमलेबाजी है। आयुष्मान भारत कार्ड हर जगह नहीं चल पाता है, उसमें भी हेरा फेरी की जाती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।